Good evening, everyone. So, today we are going to discuss notice writing. Now, the question arises, what is a notice? Notice is a formal mean of communication. कम्युनिकेशन के दो तरीके हैं, या तो आप इनफॉर्मल वे में कम्युनिकेट कर सकते हो या फॉर्मल वे में। तो नोटिस फॉर्मल वे है, मतलब हम ये नोटिस जो है अपने रिलेटिव्स को नहीं लिखते हैं, अपने डियर वंस को नहीं लिखते हैं, ये फॉर्मल वे में यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल में कोई फंक्शन होने वाला है तो आप उसके लिए नोटिस लिखते हो, आप सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर द स्कूल कैप्टन, देन यू विल बी इन्फॉर्मिंग अदर स्टूडेंट्स अबाउट दिस इवेंट। तो वो फॉर्मल वे में बोला जाएगा, दैट विल नॉट इन द फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल वे। सो नोटिस की फॉर्म में जब होगा, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। The basic purpose of a notice is to disseminate or provide information related to various issues or occasions or regarding an important event that is about to happen. जैसा कि मैंने अभी बोला भी था कि कोई इवेंट आपके स्कूल में होने वाला है तो उसके लिए आप इन्फॉर्म करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है, या कोई ओकेजन है, ये सोसाइटी में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, आप उसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहते हो अपनी सोसाइटी के लोगों को। एंड देन it is used to announce or display information to a specific group of people. For example, in case of school notices, in school notices, whom do you inform? You inform the students or teachers also. Next, notices are generally meant to be pinned up on specific display boards, whether in schools or in public places. तो notices जो हैं उनको डिस्प्ले करने का एक प्रॉपर प्लेस होता है, उन्हें या तो स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड्स पे, स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड्स पे जो है उन्हें डिस्प्ले किया जाता है। ये डिस्प्ले बोर्ड स्कूल में भी हो सकते हैं और या फिर कोई पब्लिक प्लेस भी हो सकता है। नोटिस इशूड बाय द गवर्नमेंट अपीयर इन न्यूज़पेपर्स। और इतना ही नहीं, ये सिर्फ डिस्प्ले बोर्ड पे ही डिस्प्ले नहीं होते हैं, इन्हें न्यूज़पेपर्स में भी डिस्प्ले किया जा सकता है, इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट इज, अब एक अच्छा नोटिस जो होता है वो लोगों को क्या बताएगा, मतलब उसमें 5 W होने ज़रूरी हैं। वो 5 W क्या हैं? अ वेल रिटन नोटिस मस्ट इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट दी 5 Ws। तो वो 5 Ws क्या हैं? पहला है व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, मतलब क्या होने वाला है, इवेंट क्या है। देन वेयर इट विल टेक प्लेस, वेन्यू जगह क्या है, कहाँ पे ये होने वाला है। देन व्हेन, कब ये होने वाला है, when will it take place, the date and time. नेक्स्ट whom, नेक्स्ट जो फोर्थ वाला W है वो कहता है whom to contact और apply to। मतलब अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसके मतलब अगर कोई इवेंट है वो होने वाला है, उसके बारे में सब कुछ जानकारी दी है, लेकिन कुछ चीज़ें आप और जानना चाहते हैं, तो किसको आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो उनका नाम भी होना चाहिए, जैसा कि हम लिखते भी हैं नोटिस में। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज़ कंसल्ट और प्लीज़ कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड कौन होता है? जिस पर्सन का नाम नीचे लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल कैप्टन होता है, उसका नाम होता है पहले, साइन भी होते हैं, उसके बाद नाम होता है और फिर फॉर एग्जाम्पल स्कूल कैप्टन। देन हु कैन अप्लाई और हु इज़ एलिजिबल फॉर इट। तो एलिजिबल कौन है, ये चीज़ भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, कि आपने नोटिस दे दिया कि हमारे स्कूल में फंक्शन होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में डिबेट कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो ये नोटिस किसके लिए है? 6 to 8 के बच्चों के लिए है, 9 to 12 के बच्चों के लिए है। वी हैव टू मेक इट क्लियर थ्रू नोटिस ऑल्सो। नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ नोटिस। तो फॉर्मेट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई विल से। तो क्या क्या होता है फॉर्मेट में? द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस इशूइंग द नोटिस। सबसे पहले आप टॉप पे लिखते हो ऑर्गेनाइजेशन का नाम। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल का नाम क्या है? केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 एयरफोर्स स्टेशन कलाईकुंडा, तो आप वो ऊपर लिखोगे। देन द टाइटल नोटिस, उसके बाद आप नोटिस लिखते हो, एंड देन डेट। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से देख रही हूँ, और अगर आप मतलब दोनों साइड देख सकते हो तो यहाँ पे क्या लिखा है? अ हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस। तो डेट के साथ ही होता है, वैसे नोटिस के थोड़ा नीचे हेडिंग आप देते हो, और वो हेडिंग क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके स्कूल में डिबेट ऑर्गेनाइज हो रही है, ठीक है, सो ये हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन, या फिर इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन, इतना भी चल जाएगा।
ठीक है। एंड देन डेट लिखने का फॉर्मेट मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। आपको वैसे तो देखो बच्चों, आपने यूट्यूब पे देखा होगा कोई भी फॉर्मेट में जो है वो लिख दिया जाता है, पर मुझे लगता है अगर आप एग्जैक्ट फॉर्मेट को फॉलो करना चाहते हैं तो वो वही रहता है। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज़ 23 सितंबर 2021, तो आप पूरा लिखिए 23 सितंबर 2021, ठीक है, या फिर 23 सितंबर 2021। ओके, सो दिस इज़ राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट। या फिर सितंबर 23, 2021 ये भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट इज द बॉडी ऑफ द नोटिस। अब नोटिस में आएगा क्या, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है तो बॉडी में क्या आएगा, मैं मान के ये चल रही हूँ कि मान लीजिए आप डिबेट कंपटीशन के लिए ये नोटिस लिख रहे हैं एंड यू आर द स्कूल कैप्टन। आपको स्कूल से ये इन्फॉर्मेशन, आपको ये ड्यूटी दी गई है कि आपको सभी बच्चों को इन्फॉर्म करना है। सो व्हाट विल यू बी राइटिंग, ऊपर तो आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल हाउसेस के बीच में डिबेट हो रहा है, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन है, तो आप हेडिंग आप यही दोगे, इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन। एंड देन आप कैसे लिखोगे, इट इज़ टू इन्फॉर्म all of the students, या फिर it is to inform you all that our school is going to organize an inter-house debate competition on, for example आज 23 है तो आप आगे की डेट दोगे on for example 30th of September 2021. So all the interested students are requested to submit their names to their class teachers before, अब ये डेट भी बतानी पड़ेगी, ठीक है, कब तक, या फिर by, they have to submit their names by, फॉर एग्जाम्पल आज 23 है तो आप डेट कौन सी दे दीजिए 26, बाई 26 ऑफ सितंबर 2021। ये हो गया। अब आपने बताना है कि ये होना कहाँ पे है। दिस कॉम्पिटिशन विल बी ऑर्गेनाइज इन दी ऑडिटोरियम ऑफ द स्कूल, या फिर इन दी फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है ऑडिटोरियम कर दीजिए, या फिर लाइब्रेरी में, वैसे लाइब्रेरी विल नॉट सूट, राइट, सो ऑडिटोरियम ले लेते हैं। वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस इन द, इट विल बी ऑर्गेनाइज इन द ऑडिटोरियम ऑफ द स्कूल, फाइन। और उसके बाद है कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप किसको पूछ सकते हो, फॉर फर्दर इंक्वायरी प्लीज़ कॉन्टेक्ट दी अंडरसाइंड, ठीक है। प्लीज़ वैसे फॉर्मल लेटर्स में नहीं लिखा जाता है, फॉर्मल जो भी राइटिंग्स होती है उनमें नहीं लिखा जाता है, तो आप लिख सकते हो फॉर फर्दर इंक्वायरी कंसल्ट द या कॉन्टेक्ट दी अंडरसाइंड, और नीचे नाम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गुंजन है, मैं अपना नाम लिख रही हूँ, गुंजन है, मैंने नीचे पहले साइन किए, फिर मैंने अपना नाम लिखा और देन मैंने अपना टाइटल दे दिया कि मैं हूँ क्या, स्कूल कैप्टन, ठीक है। सो इस तरह से बॉडी जो है, बॉडी से लेकर के सिग्नेचर तक सब कुछ आ गया। द राइटर सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन। व्हाट इज़ माय डेजिग्नेशन, अब मैं स्टूडेंट बन गई हूँ, ठीक है, आई एम नॉट दी टीचर नाउ, मैं स्कूल कैप्टन हूँ तो मैंने लिख दिया स्कूल कैप्टन। सो अब कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें नोट करने हैं, वो क्या है, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द नेम एंड प्लेस ऑफ द स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस दैट इज इशूइंग द नोटिस। अगर आप स्कूल का नाम ही नहीं लिखेंगे तो वो कैसे विजिबल होगा, मतलब कैसे क्लियर होगा। सो आप अपने स्कूल का नाम ज़रूर लिखोगे, ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो भी इशू कर रही है। अगर आपके पास नाम नहीं दिया है, जैसे कि बड़े बच्चों की बात मैं अगर करूँ, इफ़ यू आर इन टेंथ में वैसे नहीं आता है नोटिस राइटिंग, बट इफ़ इन 12th क्लास, तो आपको जो नाम दिया गया है मोस्टली जो होता है क्वेश्चन पेपर में, आपने वही लिखना है जो स्कूल का नाम दिया है, जो भी इशूइंग अथॉरिटी का नाम दिया गया है। इशूइंग अथॉरिटी मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ है वो आपने लिखना है। जैसे हाउसिंग बोर्ड का एग्जाम्पल दिया होता है कि यू आर दी मेंबर ऑफ, और यू आर दी हेड मेंबर ऑफ दिस हाउसिंग सोसाइटी, तो आपने उसका नाम लिखना है जो पेपर में दिया है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखेंगे आप। नेक्स्ट, एन अप्रोप्रिएट हेडिंग इज रिक्वायर्ड। अप्रोप्रिएट हेडिंग, जैसे मैंने कहा, एन इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन, एंड देन यू नीड टू राइट द वर्ड नोटिस एट द टॉप। नोटिस आपने ज़रूर लिखना है एंड राइट इट इन दिस फॉर्मेट ओनली, NOTICE कैपिटल, all the letters capital, it looks nice. Then include the date of issuing the notice, ये भी हमने कर लिया। स्टेट द टारगेट ग्रुप क्लियरली, जैसे कि हमने किसके लिए नोटिस लिखा है ना। अगर मैं इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन की बात कर रही हूँ तो मैंने शायद ये पॉइंट मिस कर दिया है, तो मुझे ये लिखना है कि दिस competition is going to be organized for the students from classes 6 to 12th, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा द पर्पज़ ऑफ द नोटिस। पर्पज़ क्या है, मीन्स इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन करवाना है, वो पर्पज़ है। मेंशन अदर रेलिवेंट डिटेल्स लाइक डेट, वेन्यू एंड टाइम। वेन्यू मैंने आपको बताया स्कूल ऑडिटोरियम, टाइम भी बता दिया, डेट भी बता दिया। हाँ, टाइम नहीं बताया तो टाइम आप लिख सकते हैं। इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन 30th of September 2021 at for example 11 AM in the 11 AM okay 11 AM in the school auditorium.
देन स्टेट हु नीड्स टू बी कॉन्टेक्टेड फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। स्कूल कैप्टन, राइट, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, आपके पास कोई भी हो सकता है, कोई भी स्कूल कैप्टन, वाइस कैप्टन, कुछ भी जो पर्सन जो इशू कर रहा है, जो उस नोटिस को लिख रहा है, उसी का नाम आएगा। देन देर इज द सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन who is issuing the notice should be there. Stick to the specified word limit, और वो मेनली जो वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड्स की ही रहती है, इससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, क्योंकि ये जो है ना फॉर्मल है, इनफॉर्मल नहीं है, तो आप बिल्कुल लिमिटेड वर्ड्स में लिखोगे, आपको खाली इन्फॉर्मेशन देनी है। आगे लिखा है अ नोटिस हैज़ टू गिव द इन्फॉर्मेशन इन अ मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स, अराउंड 40 to 50 वर्ड्स आर सफिशिएंट। ऑल द सेंटेंसेज नीड टू बी शॉर्ट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट, इसका ध्यान रखिए। देयर कैन नॉट बी एनी रेपिटिशन, नो इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है कि आई एम, जैसा कि आप कई बार करते हैं एप्लीकेशन के जैसा लिखने लगते हैं कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस एंड दिस क्लास, प्लीज डोंट राइट दैट। और उसके बाद है ओनली टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड देयर। नेक्स्ट इज नोटिस शुड गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंसर्न्ड इवेंट, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, नहीं तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलेगा। अभी मैं स्टूडेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी लाइफ जो है स्टूडेंट लाइफ है, और आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादातर अपने आसपास में क्या देखोगे, स्टूडेंट्स को ही देखोगे। तो अगर स्कूल में कोई नोटिस दिया जा रहा है तो बच्चों को तो पता चलना चाहिए ना कि उसमें क्या है, क्लियर चीज़ें पता चलनी चाहिए। If you are writing a notice about a sports competition, then it needs to talk about the participation criteria like age limit, date, venue, fees if any, invited chief guests, prize etc. तो ये भी, हाँ, ये चीज़ भी इंक्लूड की जा सकती है, क्योंकि मोस्टली आप ये ज़रूर पूछते हैं कि मैम कंपटीशन तो हो रहा है पर प्राइज़ क्या मिलेगा। तो जो चीज़ मैंने मिस कर दी है तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं कि द विनर्स विल बी गिवन प्राइज बाय द चीफ गेस्ट, और वो चीफ गेस्ट के बारे में आप पहले भी लिख सकते हो, पर मुझे लगता है वर्ड लिमिट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सो with this I have told you that what is to be included in the notice, okay, and you have to make everything clear to the readers जो भी नोटिस को पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, अवॉइड एनी काइंड ऑफ एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है डबल मीनिंग ना निकल के आए, बच्चों को समझ ही ना आए, या फिर जिसको आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं वो डिलेमा में रहें कि ये ऐसा तो नहीं है या फिर ऐसा तो नहीं है। So there should not be any kind of ambiguity in the information. The message should be crisp and straightforward. So conciseness, clarity, conciseness मतलब बिल्कुल to the point, and then clarity होनी चाहिए and completeness are the main elements of a good notice. Okay. And the language, it needs to be simple, formal and grammatically correct. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी है, सिंपल लैंग्वेज में लिखिए और बिल्कुल सही लिखिए, फॉर्मल वे में लिखिए लेकिन सही लिखिए, ग्रामेटिकली सही लिखिए, उसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड देयर विल बी नो कन्फ्यूजन इन नोटिस राइटिंग नाउ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।